वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि प्लस में आप लोगों का स्वागत है। और अभी तक हमारा चैनल ऋषि प्लस सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और मैं आपको अच्छे से आपको पढ़ाता रहूँगा। तो देखिए आज हम पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। अभी तक मैंने सारे सेंटेंस कंप्लीट करवा दिए। इससे पहले अब आए हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसकी पहचान जान लेते हैं। Whenever we will get at the last of हिंदी sentences रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, आज शब्द आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। तो देखो सबसे पहले हमने पहचान आपको बताई और इसमें समय की अवधि दी जाएगी, गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन दिस सेंटेंस। देखो इसमें समय की अवधि मिलेगी तो समझ लेना ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। सबसे पहली बात समझना है सिंपल सेंटेंस का ये पहला फार्मूला देखो। सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन और मैनर फर्स्ट फॉर्म में आएगी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर, देन टाइम। और टाइम के अकॉर्डिंग हमको सिंस फॉर लगाना है जी। देखो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सारी तैयार करके दी और डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट टाइम्स अक्सर बहुत से स्टूडेंटों की ये मिस्टेक होती है कि सिंस फॉर लगाए और फॉर का प्रयोग काम करें। तो मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिया आज इस बात में। देखो इस सिंपल सेंटेंस में मैंने बताया डिफरेंट टाइम क्या होता है, समय 2 बजे, 3 बजे, 3 बजे, इस तरह कोई बजे टाइम दिया जाएगा तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। सन दिया जाएगा तब भी सिंस का प्रयोग करना है। महीनों के नाम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो भी महीना दिया जाएगा उसमें सिंस का प्रयोग करना है। सुबह शाम जो भी इस तरीके का समय दिया जाएगा सिंस, मॉर्निंग, सिंस, इवनिंग, इस तरीके से आपको सिंस का प्रयोग करना है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरीके से जो भी दिनों के नाम दिए जाएंगे उसमें सिंस का प्रयोग करना है। चाहे होंगे इस तरीके से आपको क्लियर की आपको बता दिया सिंस का प्रयोग करना है। फॉर का प्रयोग देखो इंडेफिनिट टाइम जिसे बोलते हैं निश्चित समय, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 मिनट, 5 मिनट, महीनों की संख्या 1 माह, 2 माह, 6 माह, इस तरीके से वर्ष की संख्या 1, 2, 3, 4 वर्ष, जो भी घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मिनट, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से कोई भी आपको समय मिलता है तो ये फॉर का प्रयोग करना है। फॉर 2 डेज, फॉर 1 आवर्स, फॉर 2 आवर, फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 1 ईयर, और इस तरीके से आपको लॉन्ग टाइम, फॉर सेंचुरी, फॉर 10 ईयर, इस तरीके से सारे फॉर का प्रयोग। और ये कंपटीशन लेवल का भी है तो बहुत सी जगह आपको सिंस को फॉर का प्रयोग करना पड़ता है तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये बहुत अच्छी सारी बनाई है, आप इसको नोट कर रहे हैं, इसको बहुत ही देखनी पड़े। देखिए हम सिंपल सेंटेंस का रूप भी बताया स्ट्रक्चर और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा देंगे। देखिए इससे पहले वो है 2 बजे से वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो ही जो मैंने आई के साथ बताया ही नाउन और यू डे के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करना है। तो विल हैव बीन मैंने क्या है प्ले, प्ले में आई भी जोड़ना है, प्लेइंग क्या खेलना है क्रिकेट। देखो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य मैनर होता है, कर्ता जिस पर कार्य करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्रिकेट क्रिकेट कार्य करना है तो क्रिकेट। आप समय क्या दिया है 2 बजे, सिंस निश्चित समय है तो सिंस लगाओ, सिंस 2 o'clock, ये कंप्लीट हो गया। ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। देखो निश्चित समय है 2 बजे आया तो इस तरीके से स्ट्रक्चर भी मैंने बना दिया। सब्जेक्ट ही है तो ही लगा दिया, विल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही के सब विल हैव बीन लगा दिया। ये जो स्ट्रक्चर से जो फार्मूला है उसको उठा के रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ्यूचर बिल्कुल नहीं लेना है। देखो ही विल हैव बीन मैनर, देखो मैंने दे दिए मैनर क्या है खेलना, प्ले उसमें आई जोड़ देना है, प्लेइंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है किस पर काम कर रहा है क्रिकेट पर, क्रिकेट लिख दिया और सिंस लगा दिया और समय 2 o'clock 2 बजे है इसलिए निश्चित समय है 2 o'clock क्लियर हो गया। ये मैं बात दे दूँ, मैं तुम्हें 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं
आई शैल हैव बीन है, शैल हैव बीन। अब मैन वर्ब क्या है, टीच, जो टीचिंग, किसे पढ़ा है, तुम्हें, यू। मैन वर्ब के बाद में आपसे कहता है आई शैल हैव बीन टीचिंग यू, क्या पढ़ा रहे हो, इंग्लिश। इंग्लिश 2 दिन से, यानी कि अनिश्चित समय 2 दिन, संख्या 2 दिन दिया है, फॉर 2 डेज। इस तरीके से मैंने आपको क्लियरिटी रेसिपल सेंटेंस समझा दिया है और विद टाइम, किस तरह पे कौन सा टाइम लगेगा वो भी आपको बता दिया है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, हम आपको बहुत ही ड्यूटी पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपको अच्छा पढ़ाता रहूँगा। पूरा सारी ग्रामर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो वो फ्यूचर परफेक्ट का पहचान में बताइए आपको कि रहा होगा, रहोगे, रहा होगा, सब जाते हैं। और इसमें समय की अगर जरूरत दी जाएगी तभी ये समझ लेना ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और अगर ये समय नहीं दिया जाता तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो समय दिया जाएगा तभी ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और सिंपल सेंटेंस देखो, फॉर्मूला सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब फर्स्ट आईटी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर, इन, टाइम। तो आप इसमें देखो वो है की वजह से तो क्रिकेट खेल रहा होगा तो ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। मैथ में 2 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश फॉर 2 days। तो वो निश्चित समय, निश्चित दोनों समय के सेंटेंस आपको आई विल हैव बीन का भी प्रयोग बता दिया और शैल हैव बीन का भी प्रयोग बता दिया। अब और आई के साथ शैल हैव बीन, इज नाउन, यू दे के साथ विल हैव बीन, किसी का नाम दिया है तभी विल हैव बीन का प्रयोग करना है निश्चित समय और निश्चित समय इंडेफिनिट टाइम और डेफिनिट टाइम, सिंस फॉर, पूरा क्लियरिटी आपको सेंटेंस। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, थैंक यू।